प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 8 समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर। समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर आज अपन पढ़ेंगे एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले अपन समाकलन की मदद से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपको कल मैंने फोटो बनाना सिखाया था कि जो फलन होते हैं यानी कि रेखा के समीकरण दिए होंगे या वृत्त के समीकरण दिए होंगे या दीर्घवृत्त के समीकरण दिए होंगे, तो इनकी फोटो बनाकर इनसे समाकलन के द्वारा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि ये है अपने पास में एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ध्यान देना बेटा, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और यहां पर ये बना हुआ है वक्र जो अपने यहां पर काम करेगा किसके? फंक्शन ऑफ एक्स के, फलन होगा, जिसको लोग वाई भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वाई। अब क्या है, अपने को ये है कि ये रेखा यहां लिखा अपन ने x बराबर a, और यहां पर एक रेखा ली, ये है अपने पास में x बराबर b। अब अपने को क्या काम करना है कि इस वक्र और x अक्ष, इस वक्र और x अक्ष और ये दोनों रेखाओं के मध्य यानी कि इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? इन रेखाओं, कौन सी? x बराबर a और x बराबर b, इन रेखाओं तथा वक्र तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस किस का? एक तो बेटा y इस फलन का है ना, और साहब x बराबर a का, x बराबर b का, और x अक्ष इन से घिरे या परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अपन क्या काम करते हैं कि जो क्षेत्र है इसके अपन ने एक छोटी सी पट्टी काट ली, साहब पट्टी, ये पट्टी काट दी है ना। चित्र पे मत जाना, भावनाओं को समझना साहब। ये अपन ने एक पट्टी काट दी। अपन क्या काम करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसकी ये चौड़ाई जो है ये कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है? तो बच्चा कहेगा साहब ये जो है डेल्टा एक्स के बराबर है, या कह देगा कि साहब ये डी एक्स है। साहब डेल्टा एक्स को अपन डी एक्स कह रहे थे, याद करो। फिर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये वाली जो लंबाई है, ठीक है, ये क्या है साहब? तो ये है अपने पास में y, ये लंबाई किसके बराबर है? y। अब मैंने क्या काम करना है कि इस पट्टी, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालना। अब आयताकार पट्टी का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल ऐसे ही तो निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो y है और चौड़ाई क्या है अपने पास में? डेल्टा एक्स या डी एक्स। ठीक है। अब साहब अपन ने क्या काम करा कि इसका क्षेत्रफल निकाला, कैसे? y और साहब डी एक्स, ये आ गया साहब, y गुणा डी एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लेकिन ये तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकला, अपने को तो x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक इतनी सारी पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इनका योगफल करना पड़ेगा। ऐसी पट्टियां बना बना के उनके क्षेत्रफल का योगफल करना पड़ेगा। और योगफल नाम आते ही तो अपने दिमाग में कौन आया? समाकलन। कौन आया? समाकलन। अब समाकलन आया तो कहां से कहां तक? तो भैया a से लेकर b तक। तो यहां पर आ गया अपने पास में, देखना, a से लेकर b तक, ये आ गया। ये अपने पास में इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं
कि साहब ए से बी, और y क्या है वैसे वास्तव में देखा जाए तो ये है साहब फंक्शन ऑफ x। पहले क्या होता था, जब अपन निश्चित समाकलन पढ़ते थे और dx होता था तो अपन कहते थे कि ये जो मान है या ये जो सीमाएं हैं ये वास्तव में क्या है, x के मान है। ये वास्तव में क्या है, x के मान। अब उल्टा कर देंगे, अब अपन ऐसा कहेंगे कि अगर ये x से लिए गए मान हैं, सीमाएं अगर आपने x से लिए हैं तो यहां पर आपको y गुणा dx या फिर फंक्शन ऑफ x dx करना पड़ेगा। अगर ये सीमाएं आपने x से लिए तो समाकलन x के सापेक्ष होगा। बात समझे? अब ये हुआ अपने पास में, इसको अपन क्या कहते हैं, VS मेथड भी कहते हैं कुछ पढ़े लिखे लोग, ठीक है, VS मेथड। खैर अपने को इससे जाना नहीं है, अपन तो क्या है हल्की सी बात याद रखते हैं कि अगर सीमाएं x अक्ष से लेंगे तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और अगर सीमाएं y अक्ष से लेंगे तो क्या होगा उसकी भी जानकारी लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये दे रखा है, ये है अपने पास में x, ये है y अक्ष, और ये है अपने पास में वक्र, ठीक है, ये क्या है अपने पास में वक्र। अब यहां पर आए अपन, ये है अपने पास में y बराबर और ये है y बराबर b। अब मैंने क्या काम करा, यहां पर एक छोटी सी पतली सी पट्टी काट ली, ये वाली पट्टी है ना। अब मैं पहले इस छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल निकालता हूं, तो इस पट्टी की अगर मैं आपसे चौड़ाई पूछूं तो क्या आएगी बेटा, डेल्टा वाई। इसको मैं डी वाई भी कह सकता हूं, डेल्टा वाई को क्या कह सकता हूं मैं, डी वाई भी कह सकता हूं। ये जो लंबाई है अगर ये पूछूं आपसे तो ये कितनी आएगी, x। अब साहब मेरे को इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी कि x और गुणा डी वाई, x गुणा डी वाई। ऐसी कितनी पट्टियों का योगफल करना पड़ेगा, y से a से लेकर b तक। तो यहां पर योगफल के लिए समाकलन a से लेकर b तक, ये आ गया। तो अपने को एक बात याद, बहुत सिंपल होते हैं, इस एरिया अंडर द कर्व यानी कि वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। केवल आपको याद रखना है कि अगर आप सीमाएं y अक्ष से ले रहे हैं तो y के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, अगर सीमाएं x अक्ष से ले रहे हैं तो समाकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, x के सापेक्ष, ठीक है बेटा। ये दो छोटी सी बातें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रश्नावली के सवाल करके देखते हैं, देखें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, फिर देखेंगे अपन। ये कह रहा है कि साहब y की घात 2 बराबर x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में, घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम पाद बोले तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक है बेटा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर सबसे पहले आए साहब हल, ध्यान देना बेटा। हल में क्या क्या दे रखा है अपने को, ये है अपने पास में y की घात 2 बराबर x, एक तो ये समीकरण दे रखी, y की घात 2 बराबर x, फिर साहब x बराबर 1, ये दूसरी समीकरण, फिर x बराबर 4, ये तीसरी समीकरण। अब मैं क्या करता हूं, इनसे फोटो बनाता हूं, है ना, तो अपने को आसानी होगी। ये क्या है बेटा, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये है वक्र, और इस वक्र का नाम अपन ने क्या देख रखा है, परवलय। ये क्या है, परवलय। अगर इस परवलय जो कल आपको फोटो बनाना सिखाया था, इस परवलय की अगर मुझे फोटो बनानी पड़ जाए तो ध्यान देना बेटा। ये देखो आप,
ये कौन सा मानक रूप लिए हुए है? ये वाला, ये ये अपने पास में परवलय है, कौन सा वाला? y की घात 2 बराबर x। मानक रूप कौन सा था? y की घात 2 बराबर 4ax। ये फोटो बन गया साहब, पहली चीज। फिर x बराबर 1, यानी कि x बराबर अचर। अब x बराबर अचर जो रेखा होती थी वो क्या होती थी? y अक्ष के समांतर। वो यहां पर आ गई, देखो आप, ये 0 और 1। ये आ गई साहब, ये कौन सी रेखा है? x बराबर 1। फिर क्या है? x बराबर अचर, x बराबर अचर। अब अपने से ये कहा जा रहा है कि x बराबर अचर, तो ये भी y अक्ष के समांतर है। x बराबर 4, तो ये 1 है, तो यहां पर आ गया 1 2 3 4, ये आ गई सर। ठीक है, ये रेखा कौन सी है बेटा? x बराबर 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बिंदु क्या है, तो यहां पर बताएंगे साहब 1,0। यहां पर अगर बात करें तो क्या बताएंगे? 4,0। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा वाला? प्रथम पाद में y की घात ये, x बराबर 1, x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे, तो x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब मुझे कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? ये वाला है ना। ये देखो आप, यही निकालना है बेटा, इसके अलावा कोई और क्षेत्रफल तो नहीं निकालना। देखो आप, ये आ गया। अब प्रथम पाद की बात कर रहा है, इसलिए क्या काम करेंगे अपन कि भैया नीचे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे सब, ऊपर ही। ये आ गया साहब। अब यहां पर अपन कह सकते हैं कि साहब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसको क्या कहेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां लिख दूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे लाल? ये होगा अपने पास में, देखना जरा, बराबर a से b। और साहब सीमाएं कहां से लेनी है? x अक्ष से, तो यहां पर x अक्ष से लेनी है, तो y dx, ये आ गया। अब यहां पर मैं बात करूं तो a बराबर कितना है बेटा? a बराबर है यहां पर 1। b बराबर कितना है बेटा? b बराबर है 4। और y बराबर, y तो ये वक्र लेना पड़ेगा, तो y बराबर क्या है? y बराबर है अंडर रूट के अंदर x। ये आ गया, y बराबर क्या आ गया? अंडर रूट के अंदर x। अब ये सारे मान यहां रख दो साहब। तो यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ये होगा 1 से 4 तक और अंडर रूट x dx। अब आपको निश्चित समाकलन तो आता है, तो अंडर रूट x का समाकलन करते हैं। क्या आएगा बेटा? यह आएगा अपने पास में x की घात 3/2 और बटे में 3/2, और यहाँ सीमा क्या दे रखी है? 1 से 4। ठीक, और सरल कर लेते हैं। यह आ गया 2/3 और यहाँ पर 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, यह आ गया। अब इसको और सरल कर लो, तो यह आ गया 2/3, है ना, और 4/3, तो पहले आ गया ये 2 की घात 3। देखो आप यहां पर अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 की घात 3 कितना होता है बेटा? 8 और माइनस 1,
तो 8 में से 1 गए तो कितने बचे? 7। 7 और ये आ गया 14/3। अब क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई क्या होगी? 14/3 वर्ग इकाई। आई बात समझ में बेटे? अपने को फोटो बनाने के बाद में सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस फोटो बनाना आना चाहिए। एक और देखते हैं, आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी इसमें। ये देखो आप, क्या है? प्रथम चतुर्थांश में वक्र y⁻2 बराबर 9x। क्या है ये? परवलय है ना, परवलय। मैंने कहा था ना आपसे कि परवलय बहुत काम में आने वाला है। x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही है। अब इसको देख के डरना नहीं है कि y, बस अपने को वक्र का रूप ज्ञात होना चाहिए। यहां पर देखो आप, हल क्या क्या दिया है अपने को। यहां पर है बेटा, वक्र है y⁻2 बराबर 9x 1, x बराबर 2, यह है समीकरण नंबर 2, x बराबर 4, यह है समीकरण नंबर 3, और x अक्ष से घिरे तो ये तो है ही है। अब मैं पहले इन तीनों से फोटो बनाता हूं। फोटो कैसे बनेगी? देखो आप, यहां पर देखो, ये है अपने पास में x अक्ष, ये है y अक्ष, और ये देखो tan ये आ गया। अब x बराबर 2, ये तो परवलय की फोटो बन गई। x बराबर 2 यानी कि x बराबर अचर y अक्ष के समांतर, तो ये आ गई अपने y अक्ष के समांतर। ये कौन सी रेखा है बेटा? x बराबर 2। अब x बराबर 4, तो ये आ गई x, ये 1 2 3 4, ये आ गई सर, ये है x बराबर 4। अगर आपसे कहूं कि बेटा ये बिंदु क्या होगा, तो ये होगा 2,0। ये बिंदु क्या होगा? ये होगा 4,0। ये तो मैंने इन तीनों से फोटो बना दी। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये तो वक्र, ये दोनों रेखा हैं और x अक्ष, इनसे घिरे प्रथम चतुर्थांश, जिसको अपन पहले सवाल में प्रथम पाद कहा था, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब किसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं बेटा? यहां पर क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं इसका। किसका? देखो आप, ये वाला क्षेत्रफल। अच्छा, ये याद रखना, फोटो के भी नंबर मिलते हैं बोर्ड में। ये आ गया सर। तो यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ये देखो पहले तो कि सीमाएं कहां से लेनी है अपने को? x अक्ष से। तो यहां पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल a से b और y dx। अब बालक कह सकता है कि साहब ये dx कैसे आया आपके? तो बेटा x अक्ष से सीमाएं ले रहा हूं तो यहाँ dx ही आएगा। अगर y अक्ष से लेता तो dy आता, है ना। अब यहाँ पर इनसे मान रखा मैंने, तो क्या आएगा? देखो आप मान, यहाँ पर क्या है साहब? a बराबर तो है 2 और b बराबर है 4 और y बराबर है 3√x। ये अब ये मान यहां पर रख दिया अपन ने। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? अभी दिखा अपन ने, सब मान रख देते हैं। ये होगा 2 से 4 और 3√x dx, y की जगह मान रख लिया। अब यहाँ पर भैया 3 तो बाहर आ गया और √x का समाकलन क्या होगा? 2/3 और x की घात 3/2
और ये है अपने पास में 2 से 4। अब ये 2/3 बाहर आ गया तो क्या बचा 2, है ना। और ये आ गया अपने पास में 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें तो 4 की घात 3/2 ये तो है 8 और 2 की घात 3/2 तो ये क्या आ जाएगा बेटा -2√2, 2√2 और वर्ग इकाई, ठीक है। ज्यादा करो आप तो यहां से 2√2 भी कॉमन ले लो और गुणा कर दो, इतने में भी बढ़िया है साहब, ठीक है। कितने सिंपल सवाल है। वैसे ही डर रहे थे आप, डरने की जरूरत नहीं है, मोशन एजुकेशन आपके साथ है। अब देखिए आप प्रथम चतुर्थांश में x की घात 2 बराबर 4y, घेर बदल दिया, देखो आप घेर बदल गया यहाँ पे, x की घात 2 बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको लगेगा ये पहले जैसा ही तो है, लेकिन अगर ध्यान से देखिए वहां y की घात 2 था, यहाँ x की घात 2 है। अब क्या काम करते हैं साहब, देखिए हल ये है बेटा हल में क्या क्या दे रखा है, x की घात 2 बराबर 4y, एक नंबर, फिर y बराबर 2, ये 2 नंबर, और y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 3, ये तो दे रखा है। अब मैं इनसे फोटो बनाता हूं, तो ये क्या है बेटा, ये है परवलय, कल पढ़ाया था ना, ये है परवलय। अब इस परवलय की फोटो बनाते हैं साहब, कैसे फोटो बनेगी, हंसता हुआ बच्चा ऐसे धैन टन टन धैन टन, ऐसे ही बनेगी। ये इस परवलय की फोटो बन गई। y बराबर 2, y बराबर अचर, तो कौन सी रेखा है, x अक्ष के समांतर, तो यहां पर देखो आप 1 2 ये आ गई साहब, x अक्ष के समांतर y बराबर 2, y बराबर 4, y बराबर अचर, ये भी वही है, x अक्ष के समांतर, ये रही साहब, ये है अपने पास में y बराबर 4। अच्छा, इस बिंदु के अगर मैं निर्देशांक निकालूं तो क्या आएंगे बेटा 0,2, और इस बिंदु के निर्देशांक निकालूं तो क्या आएंगे 0,4, ऐसे ही आएंगे बेटा। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है, क्या क्या, एक तो ये वक्र, एक इन दोनों रेखाओं, और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस वाले भाग का निकालना है। देखो आप ये वाले भाग है ना, ये देखो आप, ये वाले भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, देखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, a से b, और साहब यहां पर सीमाएं कहां से ली जा रही हैं, सीमाएं कहां से ली जा रही है बेटा, y अक्ष से, तो ये आएगा x और dy, ये हो जाएगा। अब यहां पर a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है बेटा 4, और x बराबर कितना है, तो यहां देखो आप x बराबर 2 और अंडर रूट के अंदर y, ये आ गया 2 अंडर रूट y। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का, तो देखें अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 से 4 और 2 अंडर रूट y और dy, ये आ गया सर।
क्योंकि सीमाएं अपन ने वाई अक्ष से ली हैं, तो यहां पर वाई के सापेक्ष ही समाकलन करना पड़ेगा। अब प्रथम चतुर्थांश में था तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए आप, 2 तो बाहर आ गया। अब अंडर रूट वाई, तो ये आ गया अपने पास में 2/3 और y की घात 3/2, ये ऐसे लिख देता हूं, है ना, और 2 से 4। अब ये आ गया अपने पास में 4/3, 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2, ये आ गया 4/3। ये आ गया अपने पास में 8 माइनस 2√2, 2√2। अब क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है इसलिए क्या लिख दिया अपन ने, वर्ग इकाई। कितना आसान काम था, आई बात समझ। और देखते हैं, मजा आ रहा है बेटा। हाँ भाई, ये है अपने पास में दीर्घवृत्त। अब अपने को क्या काम करना है, x की घात 2/16 प्लस y की घात 2/9 बराबर 1 का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वास्तव में अपने को किसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेंगे, देखें आप हल। यहां पर अपने को दिया है कि x की घात 2/16 प्लस y की घात 2/9 और बराबर 1, ये है। अब आपको याद है कि जो मानक सूत्र होता है वो तो ये था, x की घात 2/a की घात 2, y की घात 2/b की घात 2 बराबर 1। ये अपने पास में मानक सूत्र था। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिख दूं, ये देखो आप, प्लस y की घात 2/3 की घात 2 बराबर 1, तो यहां पर a बराबर कितना है बेटा, a बराबर है 4 और b बराबर कितना है बेटा, ये है 3। ठीक है। अब यहां पर मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, y की। ठीक है, तो यही निकाल लेता हूं, बाद में देख लेंगे अपन। y की जरूरत पड़ेगी तो देखना कैसे निकालेंगे इसकी मदद से। यह आया y की घात 2/3 की घात 2 और बराबर 1 माइनस x की घात 2/4 की घात 2। यह आया अपने पास में y की घात 2, 3 की घात 2/4 की घात 2 और साथ 4 माइनस x, 4 की घात 2 माइनस x की घात 2, तो ये आ गया y बराबर 3/4 और अंडर रूट में 4 की घात 2 माइनस x की घात 2। ये मेरे को जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहां पर देखा मैंने कि साहब इसमें a का मान जो है वो b से बड़ा है। इस दीर्घवृत्त में a का मान b से बड़ा है। इसका मतलब अपन ने जो कल दीर्घवृत्त के बारे में जानकारी ली थी, उसमें कौन सा वाला फोटो बनेगा, खड़ा अंडा कि बैठा लेटा अंडा। तो यहां पर लेटे अंडे के बारे में बातचीत होगी। देखो आप, अच्छा बेटा ज्यादा टेंशन मत लेना, अपन बात कर रहे हैं शाकाहारी अंडे की, ठीक है ना, तो आप टेंशन में मत आ जाना। ये देखो आप, ढैन टन टन और ढैन टन टन, ये दीर्घवृत्त बन गया। ठीक है, यहां पर अपने पास में a डैश, अगर मैं इसके निर्देशांक देखूं तो ये आएंगे कितने बेटा, 4,0, ये -4,0 और ये आएंगे अपने पास में 4,0। यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर b 0,3 और यहां पर आएगा b डैश 0,-3। ये आ गया अपने पास में मूल बिंदु 0,0। अब क्या काम करना है अपने को, अब यहां पर अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे दीर्घवृत्त का। तो अपन यहां पर तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। कैसे कि भाई अपन इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे
और इसका 4 से गुणा कर देंगे तो ये पूरे का आ जाएगा, क्योंकि ये चारों भाग बराबर होते हैं। ये मानक सूत्र है दीर्घवृत्त का, तो ये क्या है, चारों भाग बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना ये। अब यहां पर यह आ गया। अब यहां पर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल की बात करूं साहब, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ ए और बी तो नहीं रखो साहब, क्योंकि पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है तो अपने का नहीं रखेंगे अपन, तो अपन क्या रखें, पी क्यू रख लेते हैं, पी क्यू, पी और क्यू। अच्छा, यहां पर अपन सीमाएं कहां से लेंगे साहब, अपन सीमाएं लेंगे एक्स अक्ष से, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, y गुणा dx करेंगे। अपन y अक्ष से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन x के सापेक्ष समाकलन अपन करते आ रहे हैं, तो अपन ने क्या करा, यहां पर लिख दिया y और dx। अब साहब इनके मान रखते हैं, तो यहां पर अच्छा ये बताओ, यहां पर p बराबर कितना है, 0, q बराबर कितना है बेटा, 4, और y बराबर है 4/3 अंडर रूट 4 की घात 2 माइनस x की घात 2। ये सारे मान इसमें रख देते हैं। देखो आप क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में यहां था 0 से 4 और 3/4 अंडर रूट के अंदर 4 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx, ये आ गया। अब यहां पर 3/4 ये तो बाहर आ गया, और ये है 0 से 4 अंडर रूट 4 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx। अब इसको देखकर अपने को कुछ विशिष्ट फलन जो थे उनके समाकलन याद आने चाहिए। 11 सूत्र पढ़ाए थे आपको सगुन के, वो याद आने चाहिए सर। क्या थे वो 11 सूत्र, दिखाएं जरा। अपने को याद है कि चूंकि अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 dx बराबर क्या होता है बेटा, x/2 अंडर रूट के अंदर a की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2/2 और साइन इनवर्स x/a और प्लस c। ये बेटा सूत्र था, ठीक है। कहाँ पढ़ा था ये, अनिश्चित समाकलन में, है ना, ये वाला सूत्र, ये यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब अपन ने सूत्र का इस्तेमाल करा तो देखना क्या आएगा। हाँ भाई, ये आया अपने पास में 3/4 और साहब x/2 और अंडर रूट में a की जगह है 4, यानी कि 4 की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2, a की घात वही 4 की घात 2 और /2 साइन इनवर्स x/4 और सीमा दे रखी है कहाँ से, 0 से 4 तक, ये आ गया। अब मैं इनके मान रखता हूं, देखना जरा। 3/4 यहां पर सबसे पहले रखा मैंने 4, तो ये आया 4/2 अंडर रूट 4 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 2/2 साइन इनवर्स 4/4, ये हो गया, है ना। फिर माइनस, फिर मैं 0 रखता हूं, तो ये आएगा 0/2 और अंडर रूट में 4 की घात 2 माइनस 0 प्लस 4 की घात 2/2
और साहब साइन इनवर्स 0/4, ठीक है, ये आ गया। ये मैंने सीमाएं हटाई। अब यहां पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही चला है अभी तो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, ये आया अपने पास में, देखना 3/4। यहां देखो आप, ये 0 तो ये पूरा 0, ये 4 के घात 2, 16 में 2 का भाग लगाया तो 8, तो ये आया अपने पास में 0 + 8, 4/4। एक साइन में किसका मान होता है, एक साइन में मान होता है π/2 का, फिर माइनस, ये आ गया अपने पास में 0 और ये भी 0, ये हो गया सर। तो यहाँ पर आया अपने पास में 3/4 और ये कटा यहाँ से, देखो आप, तो ये आ गया अपने पास में 4π। अब 4 से ये 4 भी कट गया, तो क्या बचा अपने पास में 3π। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया, लेकिन अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना था, अपने को संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आ गया। अब साहब यहाँ पर 4 गुणा और छायांकित भाग क्या है 3π, तो ये आ गया अपने पास में 12π वर्ग इकाई। ये हो गया साहब इसका आंसर, 12π वर्ग इकाई। कितना आसान प्रश्न था, ठीक है ना, मजेदार है।